कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नवीन जिंदल ने आज अपने कलायत दौरे की शुरुआत ट्रैक्टर से चंदाना गांव पहुंचकर की। उन्होंने तेतरम में शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। श्री जिंदल ने इस अवसर पर युवाओं को प्रोत्साहित किया कि वे स्वस्थ रहकर अपनी ऊर्जा सकारात्मक कार्यों में लगाएं। उन्होंने हरियाणवी में भाषण देकर लोगों को एहसास दिलाया कि वे उनके बेटे भाई की तरह सदैव सेवा समर्पित हैं। जोरदार स्वागत के बीच कार्यकर्ताओं को अपने देसी अंदाज में साबित करते हुए नवीन जिंदल ने कहा कि वे बाबूजी श्री ओपी जिंदल जी की प्रेरणा से अपने देश और देशवासियों की सेवा में सदैव समर्पित रहेंगे। श्री जिंदल ने कहा कि वे अजनबी नहीं हैं और 10 साल सांसद के रूप में क्षेत्र वासियों की सेवा की है। घर घर शौचालय, बेटियों बहनों के लिए शगुन, बुजुर्गों के लिए मेडिकल कैंप, आंखों के इलाज के कैंप आदि के माध्यम से उन्होंने पूरी सूझबूझ से सेवा करने का प्रयास किया। नौजवानों को संबोधित करते हुए श्री जिंदल ने कहा कि वे अजनबी नहीं हैं और 10 साल सांसद के रूप में क्षेत्र वासियों की सेवा की है। घर घर शौचालय, बेटियों बहनों के लिए शगुन, बुजुर्गों के लिए मेडिकल कैंप, आंखों के इलाज के कैंप आदि के माध्यम से उन्होंने पूरी सूझबूझ से सेवा करने का प्रयास किया। नौजवानों को संबोधित करते हुए नवीन जिंदल ने कहा कि युवा ऊर्जा का भंडार है और उनके ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देना हमारा मुख्य लक्ष्य है। युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए ही उन्होंने कुरुक्षेत्र में हजारों खेल किट और 500 से अधिक गाँव में जिम किट दी है। वे युवाओं को खेल और कौशल में आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री नवीन जिंदल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल व मुख्यमंत्री रायाव सैनी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जो विश्वास संगठन ने मुझ पर दिखाया है, मैं उस पर खरा उतरूंगा। उन्होंने इस अवसर पर आह्वान किया कि 25 मई को कमल के फूल के सामने का बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी को कुरुक्षेत्र से भारी मतों से जिताए। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने नवीन जिंदल को लड्डुओं से तोलकर जीत की अग्रिम बधाई दी है। इस अवसर पर कमलेश ढांडा, तुषार ढांडा, शमशेर खड़कड़ा, धर्म सिंह चौर, मंडल अध्यक्ष राजीव राणा, मदन मटोर, कपिल दीक्षित, नरेश ढांडा, सुल्तान राणा, बाता, अशोक रामगढ़, अजमेर मटोर आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे। ये चुनाव आना रहे हैं, 25 मई ने चुनाव है और आपने मेरा भी बेरा है। मैं 10 साल आप लोगों ने मैंने सेवा का मौका दिया और मैं बाबूजी से, आपके कईयों के साथी रहे हैं, स्वर्गीय ओम प्रकाश जिंदल जी से प्रेरणा लेकर मैं उनके नक्शे कदमा पे बचपन से उनके नक्शे कदमा पे चलना चाहूंगा। मेरे मन में यही थी कि मैं देश के लिए मैं बहुत कुछ करूं। तो 10 साल जो है कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र में काम तक जुड़े 2009 में, उससे पहले भी मैंने काम किया। जो सरकारी स्कीमें थी वो भी करी और उसके अलावा अपनी तरफ से भी घर घर के अंदर शौचालय बनाना, युवाओं के लिए खेल की किटें, जिम का सामान, क्योंकि मैं हमेशा ये चाहूं कि मेरे नौजवान साथी जो है नशे से दूर रहे और अपनी सेहत बनाने पे ख्याल रखें। क्योंकि जब आदमी युवा हुआ है उसके अंदर ऊर्जा बहुत हुआ है, वो खड़ा करना ऊर्जा करेगा या तो खेला में करेगा या उल्टे कामों में करेगा। तो इसलिए उसके लिए युवाओं के लिए बहुत कुछ किया। फिर बुजुर्गों के लिए कई मेडिकल कैंप, कई आंखों के ऑपरेशन, कई मेडिकल वैन भेजना, जितना मैं कर सकूं था मैंने बहुत लगन से सेवा के भाव से किया। अब जो है मेरे लिए एक बार फिर से मैंने मौका मिला है। मैं आभारी हूं बहुत माननीय मोदी जी का, अपने मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का, मनोहर लाल जी का, जिन्होंने मैंने इस लायक समझा और मैंने आप लोगों की सेवा के लिए यहाँ कुरुक्षेत्र के मैदान में मेरे को उतारा। तो मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है ये और मेरे मन में बहुत कुछ है करने की। आप लोगों के आशीर्वाद से परमात्मा ने सबके में दे रखा है। जो कुछ भगवान से मांगा भगवान ने तो 100 गुना ज्यादा दिया या 1000 गुना ज्यादा दिया। उसके अंदर बहुत कुछ, हर वर्ग की खुशहाली के लिए उसके अंदर बहुत सी सौगातें हैं। आप लोगों की सेवा करने का तो मुझे 5 साल ही मौका मिला, 2009 से 2014 तक, लेकिन इस हल्के ने मुझे 10 साल मुझे सेवा का मौका दिया। और जैसे बहन जी बता रही थी, जितना सरकार की तरफ से हो सका वो तो किया ही, उसके अलावा अपनी तरफ से जो कुछ हो सकता था मैंने अच्छा करने की मैंने कोशिश की। और जो इतने 10 सालों में जो मुझे अनुभव हुआ, अब उससे आने वाले सालों में मेरे बहुत सपने में बहुत कुछ करना चाहता हूं इस हल्के के लिए। ये मेरा बड़ा सौभाग्य है जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने
और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने मुझे इस लायक समझा और आप लोगों की सेवा के लिए यहाँ मुझे मैदान में उतारा।